जय हिंद सभी को। मैं अमित कुमार। आज मैं कौन सा क्लास कराऊंगा? एमटीएस का सेट्स करवा रहा हूँ। ये जो होगा आज जो हो गया 23 नंबर का सेट होगा। ओवरऑल मेरे पास 27 सेट्स है 2023 का। जितना भी है 2023 का सेट्स है। 2022 का 3 या 4 सेट्स करवाया था, तो वो भी देख लीजिएगा। तो 2023 का ये वाला पूरा खत्म करा दूंगा एग्जाम से पहले नहीं, तो सिर्फ 3 दिन है एग्जाम का। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का एग्जाम तक 3-4 तारीख तक मैं खत्म करवा दूंगा, और 7 सेट से बचेगा। आज 20वां नंबर का सेट है। ये जो होगा ये 12 सितंबर का पेपर है, 12 सितंबर 2023 का। इसका सेकंड शिफ्ट होगा। कल फर्स्ट शिफ्ट करवा दिया था, सेकंड शिफ्ट होगा। ठीक। उसके बाद और एमटीएस में कितना क्वेश्चन आएगा हम लोग का मैथ का? 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आएगा आप लोगों का मैथ का। 20 में 20, अगर ये 27 सेट्स कोई कर लेता है, 20 में 20 इजिली इजिली उसका आ जाएगा। क्योंकि अभी जैसे सीजीएल चल रहा था, अभी जैसे सीजीएल एग्जाम चल रहा ना, तो वहां पे जाकर देख लीजिएगा, पूरा का पूरा पेपर जो है पीवाईपी से आया है, प्रीवियस ईयर पेपर से। तो वैसे ही आप लोगों का भी आएगा एमटी। और मोस्ट प्रोबेबली मैं 1 अक्टूबर से आप लोगों का टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट कर दूंगा, है ना। और एनटीपीसी का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक। तो वो भी देख लीजिएगा, रेलवे वाले बच्चे, है ना। ठीक है। आप लोग का एमटीएस का पेपर कब से? 30 सितंबर से। 30 सितंबर से पेपर है। तो बेस्ट ऑफ लक, है ना। और अच्छा से पढ़िए, ये 27 सेट्स कर लीजिए। मैथ का आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैं व्हाट्सएप नंबर मैं दे दिया हूँ, है ना। 6203 100 140। वैसे आप लोग को नीचे भी मिल जाएगा। उसमें आप लोग मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, वो मैं उसको सॉल्यूशन मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा। ठीक है। चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। अच्छा, यहाँ यहाँ से पढ़िए। 2004 की तुलना 2009 में कभी इन सभी कॉस्मेटिक उत्पादों की मिलकर औसत बिक्री का प्रतिशत वृद्धि कितनी है? अच्छा, तुलना में 2009। अच्छा, 2004 में देखते हैं कितना है। 50, चाहे 90। 90 और ये 65। 90 और 80 कितना होगा? 90, 90, 180, 180 और 80, 8 8 16, 260। 260 और 65, 260 और 65 हो गया आप लोग का। 260 और 65, 5 6 5 12, 3 इतना हो गया। 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देते हैं। औसत का पूछा है ना। 5 6 जा 30, 5 5 जा 65 आ गया। 65 हम लोग किसका आया? 2004 का। 2004 का हम लोग का औसत कितना आया? 65। और 2009 का देख लेते हैं। 2009 का देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक। 2009 का 65, 80, 75, 98 और 95 कितना? 5 5 10, 5 15, 15 15, 15 5 20, 23, 2 और 3 सबको जोड़ दे रहे। 8 8 7 15, 15 15 और 9 9 18, 19 20, 15 20, 15 20 35, 35 और 7, 35 7 42 बाय 5, 5 8 जा 40, 20 5 4 जा 0.5। ठीक है। इतना आया। इतना ये किसका आ गया हम लोग का? ये आ गया हम लोग का 2009 का। 2009 का इतना आ गया। 2004 का इतना है। वही पूछा 2004 की तुलना में 2009 में सभी कॉस्मेटिक उत्पादकों को मिलाकर औसत बिक्री प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? कितना कितना का इंक्रीमेंट है? यहाँ पे इंक्रीमेंट है 19 का। देखिए माइनस कर देते हैं। 84.5 और 65.0, 0.5 ये 9, 19.5 का इंक्रीमेंट है। ठीक है। 19.5, ओह, 19.5 बाय 65 इंटू 100। ठीक। पॉइंट रहे बाय 10। 5 से 13, 5 से 15, 16 17 18 5 9 जा 13, 3 बार में खत्म। ये 3 0 0 खत्म। कितना कितना प्रतिशत आ गया? 30%। 30% ज्यादा है 2009 में बिक्री 2004 के हिसाब से। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या बोला है? इसमें हम लोग को पहले सॉल्व करना है। इसको क्या लिखेंगे? 1/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई 1/5 इंटू 1/5। बाहर में क्या है? 1/5 तो मल्टीप्लाई में है ही। ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा? 1/9 प्लस ये 9 9 जो 81, 1/81 और बाहर में 1/10 है ही।
प्लस ये 25 था, समझे, ये 25 था, ये गलती से लिख गया 1 माइनस का 6/25, 6/25 मतलब इसको सॉल्व करें तो 25 एलसीएम ले लिए, 25 माइनस का 6, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 बाय, ये मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर हो गया ना, तो ये 5 से 5 खत्म, 1/25 ऊपर, और नीचे में 81 अगर एलसीएम हो गया तो कितना आ जाएगा 10, और नीचे 1/10 तो है ही, 10 खत्म, बचा कितना नीचे, नीचे में क्या बचा 1/81 प्लस 19/25, ओवरऑल में आके 18/25, 81/25 बाय 19/25 दोनों को जोड़ देते हैं, कितना जाएगा 100/25, 100/25 मतलब हम लोग का आंसर हो गया 4, इसका 4 नंबर, डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक आईपीएल मैच में 22 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 72 है, 22 खिलाड़ियों का औसत स्कोर, 22 खिलाड़ियों का औसत स्कोर कितना है 72 है, ठीक है। 22 खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 80 है, 10 का कितना है 80 है, मतलब ओवरऑल मिला के 800 हो गया, ये कितना होगा 4 4 7 टू 14, 7 टू 14 और 15, 4 8 5 1, ठीक है, ये 22 खिलाड़ी का है, ठीक है, ये 10 खिलाड़ी का हुआ। अब क्या बोला है, अगले 5 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 75 है, 5 इंटू 75, 75 पचे 5 5 7 35 36 37 इतना, ठीक। और क्या बोला है, और बाकी 5 खिलाड़ियों का औसत 55 है, 5 का कितना है 55, 275, ठीक है। ओवरऑल यहाँ मिला के यहाँ पे कितना कितना बचा हुआ 5 5 10 और 10 20, ओवरऑल तो यहाँ पे 22 स्टूडेंट है, इधर इधर इस साइड 20 स्टूडेंट है, इसको काट देते हैं, ठीक है। अब जो क्या बोला है, तो दो खिलाड़ियों का औसत स्कोर कितना होगा, दो खिलाड़ियों का कितना होगा औसत स्कोर, टोटल मिला के यहाँ पे 75 75 150, दो दो 5 1 6, 650, 3 2 5 और 5 और 150, हाँ 650 और 800 कितना होगा 0 5 8 से 14, 1450 हो गया, इधर इधर 20 स्टूडेंट का 1450 इसमें माइनस कर देते हैं, 1450 कितना आ गया 5 6 7 8 1, 134 आ गया दो स्टूडेंट का, एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज कितना आ जाएगा 130 134, 134/2, 134/2, ये हो जाएगा हम लोग का 67, औसत औसत कितना हो जाएगा और दोनों बच्चा का 67, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या पूरा, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि इन संख्याओं का एचसीएफ इतना है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अच्छा, तो संख्या हम लोग x इंटू वाई ले लेते हैं, अच्छा a इंटू बी ले लेते हैं, a इंटू बी का गुणनफल कितना दे दिया है 4107, अच्छा a क्या होगा एचसीएफ द 37 a इंटू ये कितना होगा 37 b इक्वल टू 4107, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू 4107 बाय 37 इंटू 37 हो जाएगा, 37 इंटू 37, अभी ये दोनों काटेंगे ना, ये हम लोग का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो ए बी का वैल्यू हम लोग का कितना आ रहा है 3 आ रहा, ए बी 3 कैसे हो सकता है, ये अगर 1 हो जाए ये 3 हो जाए तभी हो सकता है, या फिर ये 3 हो जाए ये 1 हो जाए, यही दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकता है, ठीक है, ठीक। अब क्या पूछा है, तो बड़ी संख्या क्या होता है, बड़ी संख्या हम लोग ले लेते हैं बी को, तो क्या हो जाएगा 37 इंटू बी, 37 इंटू 3, 3 हम लोग ले लिए तो 37 इंटू 3 111, 111 हम लोग का बड़ा संख्या हो जाएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। और छोटा संख्या का बोला जाता है, छोटा संख्या होता है 37 इंटू ए, तो 37 इंटू 1 मतलब 37 छोटा संख्या हो जाए, ठीक है, लेकिन बड़ा संख्या पूछा था तो इसी के लिए हम लोग का इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? यदि एक ठोस गोले का व्यास 42 सेंटीमीटर, व्यास मतलब डायमीटर 42 है, तो रेडियस कितना होगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, ये पूछा है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ गोला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 21 21 है, तो 4 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 21 इंटू 21, ठीक है, तो 7 3 जा कितना आ जाएगा 66 इंटू 84, 66 इंटू 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 मल्टीप्लाई में 6 4 24, 4 वाला ऑप्शन आएगा, 4 वाला ऑप्शन ये नहीं है ये नहीं है, बचे ये दोनों में से कोई एक हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते 84 इंटू 66 8 6 4 24 48 49 50, और ये 504 तो कितना आ जाएगा 5544, 5544 हम लोग का आंसर हो जाएगा 5544, इसका
सरफेस एरिया स्फीयर का, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन में और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कितना दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है। बी कितना दिन में कर सकता है, 36 दिन में कर सकता है ये काम को, है ना। ये साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। अच्छा, यहाँ पे हम टोटल वर्क निकाल, टोटल वर्क अगर दोनों का एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे 36 आ जाएगा। मतलब टोटल वर्क हम लोग का 36 है, 18 2 ये 1, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। मतलब ए एक दिन में 2 काम कर सकता है, बी एक दिन में 1 काम कर सकता है। ठीक है, क्या पूछा है? वे साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। अच्छा, ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो बी शेष काम पूरा करने में कितना समय लगाएगा? अच्छा, 3 दिन बाद काम छोड़ा तो 3 दिन तक दोनों ए प्लस बी काम किया होगा। दोनों मिलकर काम किया होगा ना, तो 3 दिन में, एक दिन में कितना 3 काम हो रहा है, तो 3 इंटू 3 मतलब 9 काम तो दोनों मिलकर करके किया है। अब कितना 36 काम था, 9 काम हो गया, बचा कितना 27 काम। 27 काम बचा है, अब बोला इसको शेष काम बी को कितना दिन लगेगा? एक का एफिशिएंसी से करेगा तो 27 दिन लगेगा शेष काम खत्म करने में बी को। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? जब x इक्वल टू 1 दिया है, y इक्वल टू 8 दिया, तो y x प्लस 3 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। y is directly proportional to x प्लस 3। ठीक है, तो y इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, k x प्लस 3 लिख दे। x हम लोग का 1 है, y हम लोग का 8 है। 8 इक्वल टू k 1 प्लस 3। k का वैल्यू कितना आ गया 4, 4 से ये 2 बार में खत्म, तो k का वैल्यू हम लोग का 2 आ गया। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब क्या बोला है, जब, यहां से पढ़िए, जब z इक्वल टू 6 है और x इक्वल टू इतना है, तो x इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 2, तो x is inversely proportional to x is inversely proportional to z, x is inversely proportional to z ऐसे लिख सकते हैं। तो z इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग a ले लेते हैं, a 1 बाय x। ठीक है, z कितना है 6, 6 इक्वल टू a 1 बाय x मतलब 1 बाय 2। यहाँ पे a हम लोग कितना आ गया, a हम लोग को 12 आ गया। यहाँ तक समझ में आया। k का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया। क्या पूछा है, y और z का बीच में संबंध क्या है, y और z का बीच में y और z का बीच में संबंध क्या है, हम लोग यहाँ ये लाइन उठा लेते हैं, y इक्वल टू k x प्लस 3। ठीक है, y इक्वल टू k का वैल्यू कितना था 2, x का वैल्यू कितना है x, यहाँ से हम लोग क्या क्या ले लेते हैं ना, यहाँ से ले लेते हैं हम लोग, इसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, इसको यहाँ ये लाइन को अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, z बाय a इक्वल टू 1 बाय x होता है, और x इक्वल टू a बाय z, a बाय z हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू a बाय z प्लस 3, इतना लिख सकते हैं। y इक्वल टू 2, a का वैल्यू कितना है 12, 12 बटा z प्लस 3 क्या हो जाएगा, y बाय 2 इक्वल टू 12 बाय z प्लस 3। ठीक है, कुछ तो गलती की है, 12 आ रहा था ना, 12 ही था, 12 और ये है ना 12 z प्लस 3, इसको ना 2 से 2 इधर मल्टीप्लाई नहीं करते, 2 को सीधा इधर इधर मल्टीप्लाई करते हैं। y इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 बाय z प्लस 6, यह कितना हो जाएगा y माइनस का 6 और z इक्वल टू 24। बस यही तो था हम लोग का आंसर, y माइनस का 6 बाय z इक्वल टू 24। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, संदीप एक स्टोर तक 500 मीटर की दूरी इतना सेकंड में तय करता है, फिर वह इतना सेकंड में दूसरा स्टोर 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका औसत गति, अच्छा एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 400 और 500 900, 900 मीटर, टोटल टाइम कितना ले रहा है वो 125 सेकंड, और यहाँ पे मतलब ओवरऑल मिला के 300 सेकंड, ये हम जाएगा मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यहाँ पे काट देते हैं, ये कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। हम लोग को निकालने भी केस में बोला था, मीटर पर सेकंड में ही निकालने बोला था, 3 मीटर पर सेकंड। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका औसत गति। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक टैक्सी शहर P से शहर Q तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से
जाती है। स्पीड 1 कितना दे दिया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। वापस की यात्रा पर ट्रैफिक के कारण टैक्सी का औसत गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो जाती मतलब H2 कितना हो जाएगा? इसमें 20 का कम कर देंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड सब आ रहा है वापस। तो पूरी यात्रा के दौरान, पूरी यात्रा के लिए टैक्सी का औसत गति कितना होगा? एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला बता दूं, 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो 2 इंटू 60 इंटू 40 बटा 60 प्लस 40 कितना था? 100। 2 जीरो खत्म, कितना हो जाएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड हो गया। ठीक है, तो 48 इसका आंसर हो जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी है। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना शुरू करता है। ठीक है। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो वे 6 घंटा में एक दूसरे को से मिलते हैं। अच्छा, दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना है? यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, है ना? ये ए हो गया, ये बी हो गया। दोनों का बीच में कितना डिस्टेंस? 60 किलोमीटर। ठीक है। अब वो जब जब ये भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? इसका हम ले लेते हैं एक्स और इसका हम वाई ले लेते हैं। ठीक है। एक्स माइनस वाई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 60 किलोमीटर बाय टाइम कितना? 6 घंटा। तो एक्स माइनस वाई हम लोग कितना आ गया? 10। एक्स माइनस वाई हम लोग 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है। और क्या पूछा है? यदि वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, मतलब एक्स प्लस वाई स्पीड कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम कितना? 1.5 घंटा, मतलब 1.5 घंटा 1/2, 3/2, 3 इंटू 2, 3 से 20 बार में, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स प्लस वाई हम लोग कितना आ गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछा है? कार की गति कितनी है? कारों की गति एक्स माइनस वाई हम लोग कितना दे दिया है? 10। एक्स प्लस वाई हम लोग कितना दे दिया है? 40। बस निकाल दीजिए। यहाँ पे 2x दोनों को जोड़ दे, 2x इक्वल टू 50 हो जाएगा। x हम लोग का 25 आ गया, एक 25 हो गया, तो y हम लोग कितना आ गया? 15 आ जाएगा। तो x 25 और y 15, मतलब कारों का स्पीड कितना? 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक शंकुकार तंबू 15 व्यक्तियों के रहने के लिए बनाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के पास जमीन पर 5 वर्ग मीटर जगह और सांस लेने के लिए 30 घन मीटर हवा चाहिए। शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? अच्छा, 15 व्यक्ति है। 15 व्यक्ति को कितना 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 जमीन चाहिए? उसको 5-5 मीटर, मतलब 75 मीटर स्क्वायर उसको जमीन चाहिए। 75 मीटर एक शंकु है। शंकु है, इसका इसका नीचे का होता क्या है? सर्कल होता है। ये वाला एरिया चाहिए हम लोग को नॉर्मली। तो ये एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दे दिया 75, 22/7। आर स्क्वायर इक्वल टू 75। आर स्क्वायर हम लोग को कितना हो जाएगा? 75 इंटू 7/22। ठीक है, यहां तक अभी अभी यहीं तक रहने दीजिए। ठीक है। अब क्या पूछा है? वॉल्यूम कितना चाहिए? वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। कितना चाहिए? 30 घन मीटर। 30 चाहिए। एक आदमी को 30 चाहिए और 15 आदमी को कितना? 30 इंटू 15, 30 इंटू 15 चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30 इंटू 15 इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। पाई पाई मतलब 22/7। आर स्क्वायर मतलब 75 इंटू 7/22 इंटू एच। बस यहाँ से एच निकल जाएगा। 7 से 7 खत्म, 22 से 22 खत्म, 3 से 25 बार में खत्म, 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 6 बार में खत्म। 18 इक्वल टू एच। तो हाइट कितना आ गया? 18 मीटर का वो शंकु का हाइट होगा, तो सब कुछ हो जाएगा इसमें। डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? एक चोर को एक पुलिसकर्मी इतना मीटर की दूरी पर देख लेता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भागने लगता है। ठीक है। मान लीजिए कि चोर की गति 4 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड और पुलिसकर्मी की गति 7 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? दोनों एक ही डायरेक्शन भागा, 3 मीटर पर सेकंड।
दोनों माइनस हो जाएगा ना, 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी ट्रैवल किया होगा, ठीक है। स्पीड हम लोग को मिल गया, डिस्टेंस हम लोग कितना 249 मीटर। टाइम हम समझ जाएंगे, टाइम कितना देर बाद वो पकड़ाएगा, इतना तो पकड़ सकते हैं। 249/3 ये हो जाएगा सेकंड में, तो 3 8 जा 24 फिर 3 जा, इतना सेकंड के बाद वो चोर पकड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चोर का स्पीड कितना था, चोर का स्पीड कितना था 4 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लग रहा है 83 सेकंड के बाद वो पकड़े जाएगा, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा चोर, 83 इंटू 4 33 मीटर, इतना मीटर वो ट्रैवल किया होगा चोर पकड़ा जाने से पहले, 332 मीटर। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, 8,000 रुपए, ये हम लोग का प्रिंसिपल दे दिया है, ये हम लोग का रेट दे दिया है प्रति वर्ष 6 वर्ष के लिए, ये हम लोग को टाइम दे दिया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला में क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, बस इसी फॉर्मूला में लगा दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को यही निकालने बोला है। प्रिंसिपल कितना 8,000 रुपए प्रिंसिपल है, रेट कितना 10% है, टाइम कितना है 6 साल है, 2200, 20 48 48 सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कितना हो गया 4800, इंटरेस्ट हम लोग 4800 हो गया। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 18% की हानि के स्थान पर 12% की हानि पर बेचने पर एक वस्तु 120 रुपए अधिक में बिकती। अच्छा, पहले 18% हानि हो रहा, अब 12% का मतलब कितना परसेंट, कॉस्ट प्राइस का 6%, कॉस्ट प्राइस पे हानि का लॉस होता है, कॉस्ट प्राइस का 6% कितना है 120 दिया हुआ है, क्या पूछा है क्रैमुल, कॉस्ट प्राइस का 100% निकालने बोला है, कितना जाएगा 120/6 इंटू 100 बस 620, कितना आ गया कॉस्ट प्राइस 2,000 रुपए, कॉस्ट प्राइस हमारा 2,000 रुपए हो गया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, क्रैमुल। यदि चीनी का मूल्य में 12% की कमी होती है, 12%, अच्छा प्राइस 12% कमी मतलब 100 से 12%, 12/100 लिख देते हैं, 4 3 जा 425, मतलब 25 रुपए पहले था, अब कितना हो जा रहा है 22 रुपए हो जा रहा है। तो कंजम्पशन में क्या हुआ होगा, 22 से 25 हुआ होगा, अगर बिना कुछ चेंज किए 22 से 25 हुआ होगा। तो क्या पूछा है, कारण अक्षर इतना रुपए में 7 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। कंजम्पशन कितना, यहाँ पे कितना का ये हो रहा है, 3 का वैल्यू कितना दिया 7 किलो, एक का वैल्यू कितना 7/3 kg, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितना वो खरीद रहा था 25 इंटू 7/3, या पहले वो कितना खरीद रहा था 22 इंटू 7/3 इतना खरीद रहा था। अब क्या पूछा है, तो चीन का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। इतना केजी वो खरीद रहा था पहले, कितना रुपए में, इतना रुपए में, तो वास्तविक मूल्य निकल जाएगा 1200 में, कितना केजी खरीदा था 22 इंटू 7 और ये 3 ऊपर चल जाएगा, 211 600, 1800/77, 1800/77 कितना आ जाएगा, 2 बार में 154, 154 बचा कितना 6, 154 60 60 70 80 कितना बच गया, तो ये फिर 3 बार में कितना आ जाएगा, 3 बार में 23 पॉइंट समथिंग आएगा, 23 पॉइंट समथिंग इसमें नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो उसका उसका ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा 23.38 रुपए प्रति किलो, वो चीनी का दाम, ठीक है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, स्कूल ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात इतना है, ए और बी में कितना है 5:8 है। इसको हम क्या करते हैं 500 और 800 ले लेते हैं, सबसे इजी तरीका है, ठीक है। यदि स्कूल ए और बी में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20% और 15% की वृद्धि हो, 20%, इसमें कितना हो जा रहा है 20% का वृद्धि हो जा रहा है, 20% का वृद्धि मतलब 120% हो गया, मतलब ये 600 हो गया, और इसमें कितना हो जाएगा 15% का वृद्धि हो रहा है, 115% हो गया, कितना हो जाएगा 115 इंटू 8, 8 5 40, 8 4 12, 920 हो गया, ठीक है। ठीक है, क्या पूछा है ए और बी के नए क्या अनुपात, नया अनुपात कितना होगा 600:920, अनुपात निकाल दिए, 0 काट दिए, 2 से 30 बार में, अच्छा 4 से 15 बार में, 4 2 8 4 3 15:23, 15:23 इसका हो जाएगा नया अनुपात। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को टेबल दे दिया है, वर्ष 2019 में 19 से 2022 तक
किस कंपनी का औसत उत्पादन अधिकतम है? अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे 2 और 3 को देखिए। सबसे पहले मेरा नज़र गया 2 और 3 पे। देखिए ये बड़ा है, ये दोनों में से ये भी बड़ा है, ये दोनों में से ये दोनों में से ये। मतलब 3 तो होगा नहीं। किसी का भी औसत अगर बड़ा होगा मतलब उसका एवरेज मतलब ऑल ओवर मिला के उसका बड़ा होना चाहिए। 3 तो होगा नहीं। चलिए अब ये चारों को देखना है, ये तीनों का देखना है। 3 तो होगा नहीं। कंपनी 3 का औसत सबसे बड़ा नहीं है। 8 4 12, 12 1 13, 13 5 18, 1 8 8 16, 16 16 6, 16 6 22, 1 23, 23 और 7 30। इतना है टोटल। इसका देख लेते हैं। 5 4 9, 9 9 और 11, 9 11 20, 2 और 0 2, 15 15 30 और 32। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 6 14, 14 और 8 22, 2 और 2 9 7, 9 7 16, 16 17 18, 18 और 6 24, 24 और 7 31। तो किसका सबसे बड़ा है? इसका 2। इसका औसत भी सबसे ज्यादा होगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करा कितना? 15 व्यक्ति निश्चित काम को 26 दिनों में पूरा कर सकता है। एक काम है 26 दिनों में पूरा कर सकता है, एक काम खत्म कर सकता है। ठीक है, 13 व्यक्ति 13 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बस ये एक से एक खत्म। ये हो जाएगा कितना से कटे? 13 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, कितना आ गया? 18 इक्वल टू 18 दिन में वो उतना व्यक्ति खत्म कर देगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये सेट का। क्या बोला है? रमन एक वस्तु इतना रुपए में खरीदता है और उससे मोहित को इतना रुपए में बेच देता है। ठीक है, रमन कितना रुपए में खरीद रहा है? इतना में खरीद रहा है और बेच कितना रहा है? इतना में बेच रहा है। ठीक है, मोहित फिर से वही वस्तु इतना में रुपए में बेच देता है तो मोहित का कितना प्रतिशत का हानि होगा? अच्छा, कॉस्ट प्राइस का कितना हो गया मोहित के लिए, और ये हम लोग का सेलिंग प्राइस हो गया। कितना का लॉस हो रहा? 2000 का लॉस हो रहा, 20,000 का लॉस हो रहा, 20,000 का लॉस हो रहा। किसका रिस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस का रिस्पेक्ट में मोहित के लिए। कॉस्ट प्राइस तो ये हो गया ना, ये वाला कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर दीजिए, बस मोहित का हानि प्रतिशत निकल जाएगा। 2 जीरो काट दिए, 2 जीरो काट दिए, 4 3 जा 4 5 50, कितना आ जाएगा? 50/3, 50/3 मतलब 16/2/3% का हानि होगा। 16/2/3% का हानि होगा इसको मोहित को। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन ये सेट का क्या बोला है? एक बैंक अपनी जमा राशि पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से ब्याज प्रदान करती है। ठीक है, कितना है? हाँ, रेट कितना है? रेट ठीक है, जमा करती है। एक ग्राहक एक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई को इतना रुपए जमा कराता है तो वर्ष के अंत में प्राप्त हुए राशि कितना होगा? यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज तो दिया हुआ है लेकिन अर्धवार्षिक भी दिया हुआ है, अर्धवार्षिक रूप से। तो रेट बाय 2 हो जाएगा, मतलब ये 5/2 हो जाएगा रेट, मतलब 2.5% रेट हो गया। अर्धवार्षिक ले रहा है, एक साल टाइम होना कितना हो गया? टाइम एक साल ले। पहला पहला जो जनवरी में वो किया 2400 रुपए जमा किया होगा, कितना? 2.5% का रेट पे 0.5/10 एक साल के लिए। ठीक है, नॉर्मली तो कितना? 25 से 4 बार में खत्म, ये 0 0 खत्म, 4 से 60 बार में, मतलब उसको सूद कितना मिलेगा? 60 रुपए का। अब वो प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल कितना हो गया? 2400 प्लस 60, मतलब 2460 रुपए उसका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या किया? वो 2400 रुपए और ऐड कर दिया है, 2400 रुपए और ऐड कर दिया, 0684 इतना रुपए ऐड कर दिया, मतलब अब 4860 पे फिर से 2.5% का रेट लगेगा इंटू बाय 10। ठीक है, 10 से 10 खत्म, 25 से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4.5, मतलब उसका ओवरऑल मिला के यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 to 1.5 रुपीज का इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं 121 121.5,
तो उसको ओवरऑल मिला के उसको कितना मिला होगा? 8, 9, 4 इतना रुपया उसको मिला होगा वो 1 साल बाद, जब दोनों जनवरी और जुलाई में 24,000 रुपया जमा करने के बाद इसका ऑल ओवर राशि हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू। जय हिंद सभी को।